चलिए आज बात करते हैं फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स की, आइजैक न्यूटन की। आइजैक न्यूटन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने फिजिक्स को पूरे तरीके से बदल दिया। ये वो इंसान है जिन्होंने दुनिया को कैलकुलस दिया। और आज इनके हम कुछ टॉपिक समझेंगे जो है लॉज ऑफ मोशन, कि कैसे कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है और कैसे कोई ऑब्जेक्ट रुका रहता है। तो हम पहले बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन, इट विल रिमेन इन इट स्टेट until or unless an external force is applied on it। इसका मतलब आसान भाषा में कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो रुका ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। जैसे हम एक बॉल लेते हैं और एक बॉल को हमने रोड पे फेंक दिया, तो थोड़ी देर के बाद वो बॉल जो है रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि उसके ऊपर फ्रिक्शन लगता है, एन एक्सटर्नल फोर्स। अगर वो एक्सटर्नल फोर्स ना लगे उसके ऊपर तो वो पूरे टाइम चलती रहेगी। ये है इनका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आसान भाषा में फोर्स जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ये है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन थ्योरेटिकल वैल्यू कम रखता है, न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा रखता है। इस पे न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर मैंने आपके एक चांटा मारा तो आप भी घुमा के मेरे को चांटा मारोगे। मतलब ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन।